यदीयावा गंगा विविधनयकल्लोल विमला बृहज्ज्ञानाम्भोभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। परमात्मा से जुड़ी हुई 6 तिथियां विशेष रूप से महत्व रखती हैं। सबसे पहले प्रभु जी का जब स्वर्ग से गर्भ पर आना हुआ, जिसको च्यवन कल्याणक कहते हैं। उसके बाद प्रभु जी का गर्भ कल्याणक मनाया जाना। जब गर्भ कल्याणक मनाते हैं तो गर्भ कल्याणक जब गर्भ में प्रभु जी आए तब नहीं मनाते, उसके 6 महीने पहले से ही वो व्यवस्थाएं शुरू हो जाती हैं। तो गर्भ कल्याणक के बाद दूसरा कल्याणक, दूसरी तिथियां जन्म कल्याणक की। जन्म कल्याणक के बाद प्रभु जी का तप कल्याणक। तप कल्याणक के बाद प्रभु जी का केवल ज्ञान कल्याणक। केवल ज्ञान कल्याणक के बाद प्रभु जी की देशना को लेकर के वीर शासन जयंती, और वीर शासन जयंती के बाद प्रभु जी का जो निर्वाण कल्याणक है। ये 6 तिथियां वर्धमान स्वामी से जुड़ी हुई हम सबके जीवन में एक विशेष महत्व रखती हैं। आज 9वीं है और 5 दिन बाद आपके सामने 14 खड़ी मिलेगी। कार्तिक कृष्ण अमावस की 14 का वह दिन जब अंतिम प्रहर पे प्रभु जी को 14 के दिन ही निर्वाण कल्याणक की प्राप्ति हो गई थी। याद करता हूं, मैं देखता हूं, सोचता हूं, गौतम गणधर जो थे वो किस तरीके से रास्ते में यज्ञ कर रहे थे, और उन यज्ञ को, उस वेदी से उनको उठा करके जब इंद्र ने उपक्रम करके पहली बार समोषण की ओर लाना हुआ था, उस वक्त गौतम गणधर जब भगवान वर्धमान स्वामी के चरणों में नमस्कार कर रहे थे तो उन्होंने शरण सिर्फ काया से ग्रहण नहीं करी। एक शिष्य जब गुरु से मिलता है, एक शिष्य जब गुरु से जुड़ता है, एक शिष्य जब गुरु को अपनाता है तो मन से, वचन से, काया से, तीनों से गुरु की शरण को प्राप्त करता है। जब मन, वचन और काया से गुरु की शरण को प्राप्त करता है तो उसके शब्दों में उसके गुरु दिखाई देते हैं, उसके मन में भी उसका गुरु दिखाई देता है, और उसके वचनों, उसकी काया में भी वो एक शैली होती है। जब कभी भी गुरु का नाम आता है, कहीं पर भी रहता है, अपने आप हाथ जुड़ जाता है, क्योंकि उपकारी उपकारी होते हैं, वो सृष्टि पर हो या ना हो। गौतम स्वामी ने मन से, वचन से, काया से, तीनों से वर्धमान स्वामी की शरण क्या ग्रहण करी, दुनिया में चमत्कार हो गया। 66 दिन तक मौन रहने वाले प्रभु की देशना 4 ज्ञान के धारी गौतम गणधर का सहारा लेकर के खिरी। सोचता हूं मैं कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और
मनः पर्याय ज्ञान, ये 4 ज्ञान गौतम स्वामी को दीक्षा लेने के साथ ही उत्पन्न हो गए थे। 63 रिद्धियां उत्पन्न हो गई थी और केवल ज्ञान की रिद्धि उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन समो शरण में भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के समय के बहुत सारे केवल ज्ञानी बैठे हुए थे। केवल ज्ञानी के बैठे होने के बाद भी बोलने का मौका गौतम गणधर को मिला। केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञानी अपने केवल ज्ञान से बहुत कुछ बोल सकते हैं। वर्धमान स्वामी नहीं बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, वो 66 दिन तक मौन है। लेकिन जो दूसरे केवल ज्ञानी थे, वो केवल ज्ञानी भी बैठ करके, जिसके पास मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान है, लेकिन जिसने उन तीर्थंकर परमेष्टि के मन से, वचन से और काया से शरण ग्रहण करी है, वे केवल ज्ञानी भी बैठे बैठे ऐसे देखते होंगे। आज मैं सोचता हूँ कि केवल ज्ञानी बड़े होते हैं और 4 रिद्धिधारी छोटे ही होते हैं। गौतम गणधर के पास केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन केवल ज्ञानी भी गौतम गणधर की बात सुन रहे हैं। समोषण का ये उपक्रम एक चीज दिखाता है कि जरूरी नहीं है कि बड़ा ही जब सब बात बोलेगा तो सही मानी जाएगी। कई बार छोटे भी बड़ों का सहारा लेकर के बड़ी बात कहते हैं, तो बड़ों को भी बहुत ढंग से उस बात को ढंग से सुनना पड़ता है। और इसका पहला उदाहरण समोषण में दिखाई दिया, जब गौतम स्वामी के पास 4 ज्ञान, बाकी सारे बहुत सारे केवल ज्ञानियों के पास 5-5 ज्ञान, उसके बाद भी समोषण में बैठ करके सब शांति के साथ गौतम स्वामी का उद्बोधन सुन रहे थे, जो भगवान वर्धमान स्वामी से निश्चित होकर के, आप लोग पढ़ते भी हैं, वीर हिमाचल से निकली गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। कैसी है वो जिनवाणी? गुरु गौतम के मुख कुंड जहां पर धरी हुई है, उनसे निश्चित होकर के जो निकला, तो इस पंचम काल में, षष्ठी में सौंदर्य को बिखेरने में करीब 2600 वर्ष तो हो गए प्रभु को निर्वाण गए हुए। अभी 18,000 साल और बाकी है। आज चूंकि नवमी है और हमेशा से गुरु जी एक ही बात कहते थे कि जैन शासन में पूर्व बोध की बहुत बड़ी कीमत होती है। वक्त से कुछ वक्त पहले कुछ बता दिया जाए तो फिर जब वह सही समय आता है, उस वक्त हमें किसी भी कार्य को करने में सरलता होती है। जब दीपावली का दिन आएगा तो दुनिया भर में वैदिक संप्रदाय के जो लोग हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के वापस लौटने की खुशी में दीपावली मनाते हैं। लेकिन वैदिक रामायण में ही इस बात को लिखा है कि वैशाख मास में रामचंद्र जी वापस अयोध्या लौट आए थे। अगर आप दीपावली मनाते हैं ये कहते कि रामचंद्र जी दीपावली के दिन वापस अयोध्या लौटे थे, तो वाल्मीकि रामायण में ही इस बात को लिखा है कि रामचंद्र जी वैशाख मास में, जेठ के बाद वैशाख के बाद जेठ लगता है ना, मार्च अप्रैल में ही रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौट आए थे। अगर ये बात वैदिक संप्रदाय के ग्रंथों की सही है, तो फिर एक प्रश्न उठता है कि फिर दीपावली क्यों मनाते हैं? और अगर ये प्रश्न उठता है कि दीपावली क्यों मनाते हैं, तो उत्तर जो है वो वर्धमान स्वामी के निर्वाण कल्याणक से जुड़ा हुआ, गौतम स्वामी के केवल ज्ञान कल्याणक से जुड़ा हुआ है। और रात्रि के समय 14 के अंतिम प्रहर में जब अमावस लगने वाली थी और 14 चल रही थी, 14 के अंतिम प्रहर में ही प्रभु को निर्वाण कल्याणक, निर्वाण की प्राप्ति हो गई। प्रभु जी निर्वाण को प्राप्त होकर के सिद्धालय में अनंत काल के लिए चले गए। इधर गौतम स्वामी को मन के अंदर बहुत संक्लेश हुआ। जिनकी देशना सुनते थे, जिनसे सब मिलता था, जिनसे मेरा स्नेह था, जिनके कारण मैं था, आज वो ही चले गए, जिनने सब दिया और जिनको हमने अपने जीवन का सब दिया। गौतम स्वामी
कि क्या वेदना होगी। गौतम स्वामी भगवान वर्धमान स्वामी के निर्वाण जाने के बाद ऐसे आकुलित हुए, मैंने आपको मन से, वचन से, काया से, जब से मैं आपके चरणों में आया हूं भगवान, मैंने सिर्फ आपका ही अनुसरण किया। तीर्थंकर तो अपने तीर्थंकरत्व के काल में कभी आहारचर्या के लिए उठते भी हैं, लेकिन गणधर कभी आहारचर्या के लिए उठते नहीं। एक बार दीक्षा लेकर के समव शरण में बैठते हैं तो जब तक उनको निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाती, कोई भी गणधर अपने पूरे के पूरे दीक्षित होने के बाद के काल में कभी आहार ग्रहण नहीं करते। सोचिए कितना अद्भुत है ना, लगता है ना कि गौतम गणधर ने दीक्षा लेने के बाद कभी आहार ही ग्रहण नहीं किया और प्रभु निर्वाण को प्राप्त हो गए। गौतम स्वामी के मन के अंदर संक्लेश, वह रात्रि के 14 के समय और ये शाम के समय, अमावस की शाम के समय होते होते गौतम स्वामी ने भी अपने ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान कल्याणक को अपने को मना करके उनको भी एक रिद्धि जो बची थी, 63 रिद्धियां तो दीक्षित होने के साथ ही मिल गई थी, केवल ज्ञान की रिद्धि भी शाम को होते होते उनको भी प्राप्त हो गया। गोधूली बेला कहलाती है। गोधूली क्या होती है महाराज? सुबह और शाम दो समय गोधूली बेला होती है। पुराने गांव इत्यादि में देखेंगे तो धूल वाली रोडें होती हैं, उनमें पत्थर बोल्डर वगैरह से रोड बना देते हैं, धूल लग जाती है ऊपर। और जब सुबह सुबह गाय का खिरका लोगों के घरों के अंदर से छूटता है जंगल जाने के लिए, तो गाय जब चलती है तो चलते चलते थोड़े थोड़े पार्टिकल्स जो होते हैं डस्ट के, धूल के, वो हवा में उड़ते हैं। वो जो समय होता है उसको गोधूली बेला कहते हैं। ये समय दिन में 2 बार आता है। जब एक बार सुबह गाय अपनी गौशाला से जंगल की ओर जाती हैं तब, और एक समय आता है जब गाय शाम के समय वापस लौटती हैं तब। तो जब शाम का समय था गोधूली बेला का, उस शाम के समय में गौतम स्वामी को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। चूंकि शाम के समय अमावस के दिन, दीपावली के दिन, और गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उसी संध्या के समय में ही गोधूली, कभी दिसंबर माह की, नवंबर माह की गोधूली देखिएगा कितने बजे होती है। शाम को सूर्यास्त कितने बजे होता है? ये करीब 5:30 पौने 6 का टाइम है ना। अब गोधूली में गाय इतनी समझदार होती है कि रात में अंधेरा होने से पहले वो अपने गौशाला में, अपने गौठान में आकर के खड़ी हो जाती है। मतलब गाय की खासियत है कि अगर जेठ माह की गर्मी में वो उसको वहाँ छोड़ा है जंगल जाने के लिए, तो लौट करके आएगी 6, 6:15 बजे। लेकिन नवंबर दिसंबर में अभी शाम के समय देखिएगा, गाय नियम से 5 बजे, पौने 5 बजे घर के अंदर आकर के गौशाला में खड़ी हो जाएगी। आपके यहाँ तो खैर शहरों में व्यवस्था नहीं है गाय को सिटी के अंदर रखने की, वातावरण बदल गया। बसाहट जो थी पहले गायों की घर के अंदर रहती थी, अब कुत्तों की हो गई है। रोज जंगल जाता हूँ, एक नई ब्रीड का कुत्ता रोज देखने मिलता है। हर घर में अब एक कुत्ता जरूर हो गया, जिसको नहीं होना चाहिए था। गाय होती तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि गाय को रास्ते में छोड़ भी देते तो भी गोबर किसी के काम आ जाता। गाय घर से बाहर निकलती है ना, तो गोबर रास्ते में भी छोड़ती है तो किसी के कंडे बन जाते हैं गाय के गोबर के। अब कुत्ते के गोबर के तो बन नहीं सकते, कुत्ते का तो गोबर होता ही नहीं है ना। और लेकिन उसके बाद भी सोचिएगा कि वो शाम की गोधूली बेला के समय में, यही पौने 5 बजे का समय रहता है, जिस समय केवल ज्ञान की प्राप्ति गौतम स्वामी को हुई थी, और हम उसी प्रतीक के रूप में अपने परिवारों में, घर के अंदर गौतम स्वामी की पूजन इत्यादि करते हैं। लेकिन बड़ा संशय रहता है कि क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या विधि रहती है। तरह तरह के बहुत सारे मिथक हैं, बहुत सारे गुरु महाराज उपदेश देते हैं। तो आप अगर मुझे अपना मानते हैं तो मेरी बात मान लीजिएगा,
नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, फिर आपको जैसा पसंद हो। लेकिन आगम ग्रंथ में ऐसा स्पष्टीकरण आता है कि विनायक यंत्र होता है, विनायक यंत्र को घर के अंदर स्थापित करते हैं। फिर आप बोलेंगे महाराज जी अभी यंत्र तो हमारे पास प्रतिष्ठित यंत्र नहीं है। हाँ, ये बात सही है, मंदिर जी के अंदर विनायक यंत्र होंगे बहुत सारे, तो उसमें से एक विनायक यंत्र को घर के अंदर ले जाते हैं। 16 में सारे लोग 16 पहन करके और विनायक यंत्र को घर के अंदर स्थापित कर लिया। स्थापित करने के बाद जो है, और यही वो दिन रहता है दीपावली का जब आप लोग जो है नई खाता बही इत्यादि को भी चालू करने का काम करते हैं। तो खाता बही हो या आप दीवार पे लिखते हो, क्या किया जाता है और कैसे किया जाता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कि विनायक यंत्र घर लेकर के गए, विनायक यंत्र घर में ले जाने के बाद विनायक यंत्र को पूर्व दिशा की ओर स्थापित किया। उसके बाद जिस द्रव्य से प्रभु की गुरु जी की पूजा करनी है, उस पूरी की पूरी द्रव्य को सामने धो करके रखने के बाद पहले द्रव्य को मंत्रित किया जाता है। आपने शायद पहली बार सुन रहे हो, आश्चर्य की बात लग रही होगी कि जो सामूहिक द्रव्य होती है उस द्रव्य की पूजा करने से पहले द्रव्य को मंत्रों के माध्यम से मंत्रित करके उसका शुद्धिकरण करके उनको मंत्रित कर देते हैं। फिर जो मंत्रित द्रव्य होती है उस मंत्रित द्रव्य से पूजन होती है। तो पहले द्रव्य को मंत्रित कर दिया, मंत्रित करने के बाद सामने विनायक यंत्र रख लिया। विनायक यंत्र रखने के बाद अगर आप नई बही बनाते हैं तो नई बही में सबसे पहले स्वास्तिक बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बनाया, स्वास्तिक। लेकिन स्वास्तिक में जब आप स्वास्तिक बना लेते हैं तो स्वास्तिक में 4 बिंदी नहीं लगाते। अरे नहीं महाराज जी 4 बिंदी तो लगाते हैं। पुराना से पुराना कोई भी यंत्र उठा करके देख लीजिए, ओरिजिनल स्वास्तिक जो होते हैं उसमें बीच में किसी भी पुराने यंत्र जी में कभी बिंदी दिखाई नहीं देगी। आज के मॉडर्नाइज यंत्रों में जो अभी के हैं अगर उसमें कोई बिंदी बनाने लगे तो मैं उसके बारे में नहीं कहता, लेकिन 600 साल 705 साल 800 साल पुराने यंत्र मंदिर जी में ओवल शेप के जो रखे रहते हैं पुराने, एक भी यंत्र देखेंगे तो किसी भी यंत्र में किसी भी स्वास्तिक के बीच में बिंदी नहीं रहती। तो जब कभी भी स्वास्तिक बनाया जाता है उसमें बिंदी नहीं लगाई जाती है। मुझे याद है मैं बहुत छोटा था तो ये स्वास्तिक जो है वो किसी सीरियल के शुरुआत में बनने लगा, तो लोगों में चर्चा का विषय बना कि इन लोग शुरुआत में स्वास्तिक बना रहे हैं, स्वास्तिक इतना शुद्ध और पवित्र माना जाता है, ये यहाँ पे बना रहे हैं तो पाप पड़ेगा। तो पाप से डरते थे पहले के सीरियल बनाने वाले लोग भी, तो उन्होंने स्वास्तिक बना करके स्वास्तिक के बीच में 4 बिंदी बना दी। 4 बिंदी रख देने के कारण जो है वो स्वास्तिक स्वास्तिक ना होकर के कुछ और हो गया। लेकिन बाद में वो चीज़ प्रचलन में आ गई कि हम स्वास्तिक बनाते हैं और स्वास्तिक के बीच में 4 बिंदी रख देते हैं, जबकि जितने भी प्राचीनतम यंत्र हैं उन यंत्रों में स्वास्तिक के बीच में बिंदियां कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। अगर आप गलती करते थे तो आज सुधारिएगा। तो सबसे पहले क्या किया हमने, मंत्रों से मंत्रित की द्रव्य को। उसके बाद बही है, तो अगर आप खाता बही में कुछ बनाना या लिखना चाहते हैं, नए खाता बही की शुरुआत आज ही के दिन करते हैं। अगर मान लीजिए आप खाता बही बनाना चाहते हैं तो खाता बही में, नहीं बनाना चाहते हैं और अगर आप घर के अंदर गुरुदेव की मतलब गौतम स्वामी जी की पूजा करना चाहते हैं, भगवान वर्धमान स्वामी की पूजा के लिए हमने अपने पूरे परिवार को एकत्रित किया है, तो फिर सामने दीवार पे आप एक पहले स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाने के बाद पूर्व के ऊपर की ओर उसमें 2 अंक लिखते हैं, 2। उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर जो है 3 लिखा जाता है, नीचे की तरफ 24 लिखा जाता है और इस तरफ 5 अंक लिखे जाते हैं। तो क्या किया, पहले स्वास्तिक बनाया, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर 2 3 24 और 5 ऐसा लिख दिया। लिखने के बाद फिर नीचे ये जो लिखना है ये पेंट से नहीं लिखना है,
इसको लिखने के लिए आपको केसर लेनी होगी और शुद्ध केसर से ही खाता बही हो, खाता बही में भी शुद्ध केसर से लिखा जाता है। सामने आप दीवार पर भी कुछ लिखना चाहते हैं तो कोई मांगलिक स्त्री जो घर के अंदर आपके यहाँ हो, मांगलिक स्त्री का मतलब होता है अखंड सौभाग्यवती, मतलब जिसके सास ससुर भी हो, जिसके माता पिता भी हो, जिसका पति भी हो और पहली संतान जिसकी पुत्र हो, उसको अखंड सौभाग्यवती स्त्री कहते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर के अंदर अखंड सौभाग्यवती स्त्री है तो सबसे पहला ये पुरुषार्थ वो करे, नहीं है तो फिर घर के जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, दादा हैं, दादी हैं, दादा हैं मान लो, तो दादा के माध्यम से या पिताजी हैं तो फिर उनके माध्यम से सोले के वस्त्र पहन करके आप खाता बही में केसर से या फिर दीवार पर सामने पहले स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाने के बाद 2, फिर दूसरी तरफ 3, फिर नीचे की तरफ 24, इस तरफ 5 लिखा। फिर नीचे लिखा श्री वृषभनाथाय नमः। सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? आदिम इस युग के पहले तीर्थंकर परमेष्ठी कौन है? आदिनाथ भगवान। तो श्री वृषभनाथाय नमः लिखा। वृषभनाथाय नमः एक शब्द अच्छे से लिख लिया खाता बही में या फिर दीवाल पे। उसके बाद नीचे श्री महावीराय नमः। उसके बाद तीसरी पंक्ति चलती है। तीसरी पंक्ति में जो है आप श्री गौतम गणधराय नमः, तीसरी पंक्ति में लिखा। गौतम गणधर की पूजा करनी है ना, उनका भी नाम लिखा। उसके बाद चौथी पंक्ति में जो है श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः, ऐसा शब्द लिखा जाता है। आप लोग क्या लिखते हैं? लक्ष्मी जी सदा सहाय रहे, ऐसा नहीं लिखा जाता। क्या लिखा जाता है? श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप इसको रिपीट करके भी सुनेंगे तो आप बिल्कुल सही परफॉर्मेंस कर पाएंगे। पहले स्वास्तिक बनाया, स्वास्तिक बनाने के बाद पूर्व की ऊपर की ओर 2 लिखा, बगल की ओर 3 लिखा, नीचे 24, साइड में 5। फिर सबसे पहले श्री वृषभनाथाय नमः लिखा, उसके बाद श्री महावीराय नमः लिखा, उसके बाद श्री गौतम गणधराय नमः लिखा, उसके बाद फिर श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः लिखा, उसके बाद सब नीचे आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय नमः लिखा। मान लीजिए आप गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी को नहीं मानते हैं तो आप अपने गुरु का नाम लिख लीजिए। आपको जो भी आपके गुरु हैं, आप जिसको अपना गुरु मानते हैं, आप उनका नाम लिख सकते हैं। क्योंकि मैं अपने गुरु का अंतेवासी शिष्य हूँ और ये परंपरा मैंने बुंदेलखंड में बहुत सारे प्राय करके सारे घरों में देखी कि महावीराय नमः के बाद सबसे पहले बच्चे, परिवार के लोग आचार्य विद्यासागर जी मुनीन्द्राय नमः जरूर लिखते थे। वही उपक्रम में सबसे पहले वर्तमान आचार्य परमेष्ठी आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः लिखा, उसके नीचे आचार्य समय सागर जी मुनीन्द्राय नमः लिखा। इतना लिख करके खाता तैयार किया। उसके बाद पर्वत को शेप दे करके श्रीकार लेखन करना होता है। मतलब सबसे पहले 5 श्री लिखे, 5 श्री के ऊपर 4 श्री लिखे, 4 श्री के ऊपर 3 श्री लिखे, फिर 2 श्री लिखा, फिर 1 श्री लिखा। तो श्रीकार लेखन केसर से होता है और इससे पर्वत का आकार पूरा बन जाता है। ये आपके बही में भी इसी तरीके की व्यवस्थाएं चलती हैं। और जो आप दीवार पर कुछ लिखते हैं तो वो प्रॉपर किसी इंक से प्रिंट ना करके अखंड सौभाग्यवती स्त्री या घर के अंदर का सबसे बड़े बुजुर्ग, उनके माध्यम से इतना शेप पूरा वहाँ पर तैयार कर दिया जाता है। उसके बाद जो आपने यंत्र जी रखे थे, उस यंत्र जी का ऊपर एक अभिषेक होता है। तो पहले यंत्र जी का अभिषेक कर लिया। मान लीजिए आपने विनायक यंत्र आपके घर के अंदर आप नहीं ले जा पाए हैं तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप सामान्य से ही इतना कुछ लिख करके और सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी का घर के अंदर मिल करके पूजन करनी होती है। भगवान महावीर स्वामी की पूजन कर ली। पूजन करने के बाद फिर दूसरी पूजन गौतम गणधर की होती है। गौतम गणधर की पूजा करने के बाद फिर तीसरी पूजा सरस्वती पूजन होती है। सरस्वती पूजन के बाद अगर आपको समय है आपके पास पर्याप्त, तो आप गुरुदेव की पूजन कर सकते हैं, अर्घ्य चढ़ा सकते हैं।
नहीं है तो फिर ये 3 पूजन करने के बाद आपको शांति पाठ करना होगा। शांति पाठ के बाद विसर्जन करना होता है। विसर्जन कर लिया, पूजा कर ली, केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा कर ली, गौतम स्वामी की पूजा कर ली, भगवान वर्धमान स्वामी की कर ली, सरस्वती की कर ली, शांति पाठ पढ़ लिया। शांति पाठ पढ़ने के बाद विसर्जन कर लिया। विसर्जन करने के बाद वो जो केसर जिससे आपने लिखा था, उस केसर से परिवार वालों को एक दूसरे को तिलक लगाना पड़ता है। परिवार में प्रत्येक सदस्य एक दूसरे को तिलक लगाता है। तिलक लगाने के बाद फिर जो है वहां पर जो दीपक रखे रहते हैं, उन दीपक के लगाने की व्यवस्थाओं में आपने एक स्वास्तिक का आकार नीचे किसी बड़ी सी थाल में बना लीजिए, केसर से स्वास्तिक बना लीजिए और स्वास्तिक का आकार लेकर के 16 दीपक जलाए जाते हैं। लेकिन जो 16 दीपक जलाए जाते हैं, उन 16 दीपक को जलाने से पहले जितने भी गणधर परमेष्ठी के मंत्र हैं, उन मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास मंत्र 64 रिद्धि की जो विधान की पुस्तक है, उसमें 64 रिद्धि के मंत्र मिलेंगे। तो जब आपने 16 दीपक जलाने हैं, प्रत्येक दीपक में 4 बातियां होती हैं, है ना। तो 16 चौकों कितने हो जाएंगे? 64 हो जाएंगे। तो 16 कारण भावनाओं के 16 दीपक होते हैं। इसमें एक एक दीपक में 4-4 बाती होती है। फिर 4-4 बातियों में से प्रत्येक बाती को दीपक से जलाया जाता है। तो सबसे पहले एक दीपक जलाया जाता है। आपने बारूद से मोमबत्ती जलाई और मोमबत्ती से दीपक जलाया। मोमबत्ती से दीपक नहीं जलाते, दीप से दीप जलाते हैं। तो पहले एक छोटा सा दीप जला लेते हैं, फिर उसी दीप का सहारा लेकर के शुद्ध घी के घृत के भरे हुए वे 16 के 16 दीपक होते हैं। उन दीपक में नमो जिणानम, नमो ओहि जिणानम, नमो परमो हि जिणानम, नमो सब्बो हि जिणानम, नमो अनंतो हि जिणानम, नमो कोट्ठ बुद्धिनम, नमो बीज बुद्धिनम, नमो पादानुसारिणम, नमो संबिन्न सोदाराणम, नमो स्वयं बुद्धाणम, नमो पत्ते बुद्धाणम, नमो बोहि बुद्धाणम, नमो उजुमदीनम, नमो व्यूलमदीनम, नमो अट्ठंग महानिमित्त कुशलाणम, नमो व्यूवेड्य पत्ताणम, नमो विज्जाहराणम, नमो चारणाणम, नमो पंड समणाणम, नमो आकाशगामीणम, नमो आसी विषाणम, नमो दिट्ठ विषाणम, नमो उग्र तवाणम, नमो दित्त तवाणम, नमो तत्त तवाणम, नमो महातवाणम, नमो घोर तवाणम, नमो घोर गुण बम्ब यारीणम, नमो आमो सही पत्ताणम, नमो खेल्लो सही पत्ताणम, नमो जल्लो सही पत्ताणम, नमो सब्बो सही पत्ताणम, नमो अनंतो सही पत्ताणम, नमो कोट्ठ बुद्धिणम, नमो बीज बुद्धिणम। ऐसे कितने मंत्र हैं? याद है, रोज पढ़ते हैं ना तो याद है, क्योंकि 64 रिद्धि हमको भी चाहिए। तो माला फेरते हैं, तो माला फेरते बट नमो जिणानम, नमो हि जिणानम, नमो परमो हि जिणानम, ये सब याद है। लेकिन आपको याद नहीं होंगे, आप इससे शुद्ध देख नहीं सुन नहीं पाएंगे। तो 64 रिद्धि का विधान की पुस्तक उठा लीजिएगा। 64 रिद्धि विधान की पुस्तक में ये 64 रिद्धि के मंत्र लिखे हुए हैं। तो जो 64 रिद्धि के मंत्र लिखे हैं, एक एक मंत्र पढ़ते जाना है और 16 दीपक की एक एक बाती को एक एक मंत्र पढ़ते हुए जलाना पड़ता है। तो एक एक मंत्र को प्रज्वलित करते हुए एक एक रिद्धि का एक एक मंत्र जला लिया। फिर बीच में एक बड़ा दीपक होता है जिसमें 5 बातियां होती हैं, बीच में एक होती है, 4 चारों तरफ होती है। ये मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ऐसे 5 ज्ञानों का एक 5 दीपक बीच में रखते हैं और 16 दीपक रखते हुए इस तरीके से मंत्र का उच्चारण करते हुए एक एक दीपक जलाना पड़ता है। ये सारे कार्यक्रम आपको शाम की अंथऊ करने से पहले कर लेने हैं, जिसमें आपको रात्रि पूजन का कोई दोष भी नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा साधु परमेष्ठी ऐसा भी कहते हैं कि जिस समय गौतम स्वामी गए हैं उसी समय पूजन करना चाहिए। मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ, लेकिन ये बुंदेलखंड है और बुंदेलखंड में अभी तक मैंने देखा नहीं कि किसी ने रात्रि में पूजन करी हो। इसलिए एक मर्यादाएं होती हैं और साथ ही साथ काल होता है। तो कोई भी 24 मिनट 48 मिनट की जो घड़ियां होती हैं, उन घड़ियों में हम 50 मिनट आगे पीछे भी इस कर्तव्य को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो जब कभी भी आप अभी जब दीपावली के दिन इस तरीके से प्रभु जी का पूजन करेंगे, उस पूजन करने से पहले सोचता हूं मैं कि 5-7 दिन पहले पूर्व बोध दे दो तो काम आता है ना।
तो पहले से बताना इसलिए चाह रहा हूं कि आप कहीं गलती ना करें। शाम की अंथऊ से पहले आपको ये पूरा का पूरा उपक्रम घर के अंदर, दुकान के अंदर, आप जहां करना चाहते हैं वहां कर लें। फिर जब आपने पूरे दीपक प्रज्वलित कर लिए, फिर 5 उसके दीपक भी जला लिए, केवल ज्ञान के दीपक। उसके बाद छोटों को बड़ों का आशीर्वाद लेना पड़ता है। तो वहीं पे घर के लोग एक दूसरे का आशीर्वाद लेते हैं, बराबर के रहते हैं। तो भाई भाई से गले मिल करके और अच्छे से एक दूसरे को बधाई देते हैं। फिर सामूहिक भोजन करते हैं, क्योंकि अंथऊ है ना, अब अंथऊ होगी। तो ये ऐसा अवसर मिलता है कि जब हम सामूहिक रूप से अंथऊ करते हैं। अंथऊ करने के बाद जब आपने अंथऊ कर ली, फुर्सत हो गए, उसके बाद दुकान नहीं खोलना है। उसके बाद एक एक थाली में एक एक दीपक उठा करके और नए दीपक शुद्ध प्रज्वलित करके, वे साधर्मी बंधु जिनसे आपका मन, वाचनिक और शारीरिक व्यवहार बहुत सुंदर और पवित्र है, जो आपके सुख दुख में काम आते हैं, अच्छा मित्र हो सकता है, भाई हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, जैन भी हो सकते हैं और अजैन भी हो सकते हैं। तो यही दीपावली के शाम के दिन जो होता है, आप फिर एक थाली में बहुत अच्छे से दीपक लेके जाते हैं और अपने पड़ोसी की देहरी पर रख करके आते हैं। एक दीपक देहरी पर दीपक रखने का मतलब हम आप सामने वाले पड़ोसी को बताते हैं कि तुम्हारे घर को प्रकाश करने में मेरी भी जवाबदारी है, मैं भी तुम्हारे घर की रक्षा करूंगा। ये भाव के साथ एक दीपक अपने घर से उठ करके अपने किसी साधर्मी, अपने किसी बंधु, अपने किसी मित्र की देहरी पर जाकर के जब हम रखते हैं, तो सामने वाला ये देख करके गदगद हो जाता है कि हमारे परिवार की रक्षा करने में बड़े भैया का भी अपना एक भाव है। उनने हमारे घर के दीपक में एक दीपक लगाया, फिर आपके घर के देहरी में भी कोई व्यक्ति ला करके एक दीपक लगा देता है। फिर धीरे धीरे जब आप 10, 12, 15 घरों की नियति निश्चित कर लेते हैं, आप 15 घरों में दीपक लगा के आएंगे, 15 घर के दीपक अलग अलग तरीके के आपके घर के अंदर आएंगे, तब जाकर के ये शाम की दीपावली मनाई जाती है। ऐसे तरीके से अभी तो हम क्या करते हैं, हमने अपने घर से सड़ो वालों सरसों को तेल बुलाओ, बाजार से जाकर के मिट्टी के दीपक खरीद ले। काय के दीपक खरीद लिए बताओ? मिट्टी के दीपक खरीदते हैं। मोमबत्ती का दीपक नहीं जलाते हैं दीपावली के दिन, चाइना की लाइट नहीं जलाते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। वो चाइना के आजकल आर्टिफिशियल लाइट वाले दीपक आते हैं ना, तो भैया हमारे घर की पट्टी खराब हो जाएगी। पट्टी खराब होने और नहीं होने से मतलब ही नहीं है। वहां तो शुद्ध घी का दीपक अपने हाथ से अपने घर में तो कोई जलाता ही नहीं है। हम जाएंगे पड़ोसी के घर में एक दीपक रख करके आएंगे और फिर हम देखेंगे कि हमने इतने दिनों में इतना कुछ कमाया है कि नहीं कि हमारे घर के अंदर भी आकर के कोई दीपक लगा पाए। अगर आपके घर के अंदर लगे हुए दीपकों की संख्या वास्तव में आपके जीवन के वे अभिन्न मित्रों की संख्या है, जिसके माध्यम से आप अपना जीवन और अच्छे तरीके से जी पाते हैं। फिर सामने वाले का दीपक जब हमारे घर के अंदर, भैया दीपक रखना है, इतने ही में तो गदगद हो जाता है। दीदी आई हैं दीपक रखने के लिए, भैया आए हैं दीपक रखने के लिए। फिर वो जो मैत्री व्यवहार बढ़ता है दीपावली का, इससे दीपावली की शाम की खुशियां 1000 गुनी हो जाती है। आपस में मिलना जुलना होता है, मान सम्मान होता है। फिर आदमी गिनता है सही तरीके से कि इन भाई साहब के घरों के अंदर तो भैया 150 दीपक चले। इसका मतलब 150 परिवार के लोग हैं जो इनके बारे में शुभ और बहुत अच्छा सोचते हैं। तो ये देख करके, दीपों की आवलियां देख करके भी फिर सामने वाले को बड़ा गदगद होता है कि देखो इनके चाहने वाले इतने अच्छे हैं, ऐसा है। इस व्यवहार को बनाने से ये दीपावली शाम का समय बहुत सुंदर तरीके से गुजरता है बंधुओं। उसके बाद अपने गुरुओं के पास भी जाकर के, जैसे गुरुओं का उपाश्रय इत्यादि होता है, तो गुरु के उपाश्रय में भी समाज के मंदिर के तेल का दीपक नहीं जलता। हर गृहस्थ जिस गुरु से प्रभावित है उस गुरु के पास तक अपना एक दिया भेजता है। अभी 4-5 दिन है, आपके गुरु हो सकते हैं 500 किलोमीटर दूर हो, 1000 किलोमीटर दूर हो। आने जाने वाले लोगों को ढूंढिएगा और उनसे कहिएगा कि भैया मेरा एक दीपक ले जाओ और दीपावली के दिन मेरा नाम लेकर के मेरे गुरु के दरवाजे पर लगा देना। कह देना महाराज जी आपके एक शिष्य का दीपक ही लगा रहे हैं, आप उसको आशीर्वाद दीजिए।
जब गुरु के सामने भी ऐसा कहा जाता है तब गुरु को भी लगता है कि दीपावली तो ऐसी मनाई जाती है। अब आप सोचिए कि गुरुदेव गुरुवर ने जिनको आशीर्वाद दिया, जिनको प्रभावना दी, जिनको अपने उस महानतम पद से सुशोभित किया, ऐसे आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के पास दुनिया के हर घर का एक दीपक दीपावली से पहले पहुंचना चाहिए। हर परिवार की जवाबदारी है, पूरी दुनिया के परिवार की जवाबदारी। अभी गुरुदेव खजुराहो में विराजमान है, आप या तो खुद जाकर के अपने गुरु की देहरी पर दीपक लगा के आइए, अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर अपना दीपक अपने घर से भेजिए, वहां तक पहुंचाइए और लोगों को कहिए कि भैया निश्चित करके मेरा दीपक मेरे गुरु जी के दरवाजे के सामने लगा करके तैयार करके रख देना, जिसमें मेरे घर की भावनाएं, मेरे घर का प्रकाश मेरे गुरु तक पहुंच सके। क्योंकि मैं भी चाहती हूं कि गुरु के ज्योति से, गुरु के प्रकाश से जब मेरा घर रोशन है, इतना कुछ मिला है, 55-58 साल तक गुरुदेव ने पूरे बुंदेलखंड को धरती का स्वर्ग बनाया है बंधुओं। आज अवसर है हम अपने कर्तव्यों से गुरुदेव के प्रकल्पों को स्वर्ग बना करके लोगों को दिखा दें कि गुरु और शिष्य के संबंध इस तरीके से दीपावली के दिन मनाए जाते हैं। ये एक अवसर होता है जब हम इस तरीके से शुभ दीपावली मनाते हैं। शुभ और लाभ भी लिखा जाता है घरों के अंदर, वो भी आप लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है। संध्या का पूरा कार्यक्रम शाम को 4:30 पौने 5 से शुरू होता है और ये पूरी पूजन इत्यादि करते हुए, विसर्जन करते हुए, फिर एक और अच्छी बात मैं कहना ही भूल गया कि बीच में वो जो आपने द्रव्य मंत्रित करी थी, वो मंत्रित द्रव्य से आपने 4 पूजा कर ली थी, 3 पूजन। उसके बाद जो शेष अक्षत बचते हैं उसको शेषाक्षत कहा गया है, क्योंकि हमने पहले ही पूजा पूरी मंत्र से पहले मंत्रित कर ली थी पूरी द्रव्य। फिर जो शेष सामग्री पुष्प और अक्षत इत्यादि बचते हैं, वे अक्षत और पुष्प मांगलिक माने जाते हैं। उन मांगलिक पुष्पों को लेकर के जब आप दीपक जलाने जाएं तो दुकान में, घर में कोई व्यक्ति मिल जाता है, अगर आप उसका शुभ चाहते हैं तो वही पूजा के भक्ति भाव वाली पूजा के जो अक्षत हैं उनके सिर में डाल करके रसबोना स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता ऐसा बोल करके और उनके सिर पे थोड़े से पुष्प क्षेपण कर दिए। इसको मांगलिक बांटना कहते हैं। इस तरीके से दीपावली के दिन पूजन होती है बंधुओं। जैन शासन की विधिवत पूजा की पद्धति तो मात्र यही है, फिर आपको जो अच्छा लगे। लेकिन लक्ष्मी जी सदा सहाय रहे, कुबेर जी सदा सहाय रहे, ये जो दुनिया जमाने की लिख देते हैं, ये सब नहीं लिख करके बार बार लगता है कि लोग अज्ञानता में बहुत कुछ कर लेते हैं। इस तरीके से अगर हम विधिवत पूजन करेंगे, विधिवत एक दूसरे का आशीर्वाद लेंगे, विधिवत हम जब एक दूसरे की सेवा शुश्रूषा करेंगे, किसी के देहरी में जाकर के हम दिया जलाएंगे, हमारी देहरी में भी आकर के भी तो कोई दिया जलाएगा और इसको देखने का जो सुख होगा वो अपने आप में बड़ा अद्भुत होगा। इस तरीके से दीपावली के सारे उपक्रम आपको करने होते हैं। इसके बीच में देखा देखी गतानुगतिक हमारे बीच में पटाखे आ जाते हैं। पटाखे बच्चों को उत्साह तो रहता ही है, चाइना के पटाखे आ जाते हैं। यही वो समय है बंधुओं, अभी सुनाई देने लगेगा कि पटाखा फैक्ट्री में आग लगी, 40 मरे, 80 मरे, 100 मरे, 110 मरे, गाय मरे। पिछली बार हरदा के पास जब ब्लास्टिंग हुई थी, पूरा हरदा दहल गया था बंधुओं। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अपने घर के अंदर अपने बच्चे को आज से समझाइए कि घर के अंदर किसी भी कीमत में 5 पैसे का भी पटाखा नहीं आएगा। एक भी पटाखा घर के अंदर नहीं फूटेगा। शाम के समय जब पटाखा धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन आप फोड़ते हैं, जो जानवर होते हैं वो विक्षिप्त हो जाते हैं, उनको रात्रि के समय भय का वातावरण बनता है। पेड़ों में रहने वाले कबूतर और तोते अपना स्थान छोड़ देते हैं और वापस वे फिर उड़ करके ऊपर तक पहुंच नहीं पाते हैं। बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है, वायु का प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन होता है। तो फिर हाँ, कई बार तो कहते हैं कि पंछियों के और महिलाओं के गर्भ तक गिर जाते हैं बंधु। ये सब चीजों की जानकारी हमको पहले से होनी चाहिए। आप लोगों को मेरे उद्बोधन सुनते साथ ही
9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के कायोत्सर्ग कर लेना चाहिए कि मैं अपने घर में 100 रुपए का भी पटाखा नहीं लाऊंगा, ना अनुमोदना करूंगा, ना कहीं पर जाकर के फोड़ूंगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप अहिंसक समाज के नहीं माने जाएंगे। दीपावली आ गई, आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने, अभी शेरवानी पहनेंगे, उस दिन बढ़िया तैयार होंगे। आपका कोई कपड़ा 5,000 की साड़ी, किसी का लाचा 25,000 का, किसी का कुछ, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन ये वो समय है जिस समय में ठंड शुरू हो जाएगी। आप सिर्फ 150 रुपए की एक इनर आती है। कितने रुपए की आती है? 150 रुपए की सिर्फ एक इनर आती है। मात्र आप 2100 रुपए खर्चा करिए। 2100 रुपए में अच्छी सी इनर खरीदिए। एक एक इनर अपने हाथ से जाकर के रेलवे स्टेशन में रात के समय कोई गरीब मिल जाएगा, कोई भिखारी मिल जाएगा, इनर दे दीजिए, कंबल दे दीजिए। सिर्फ 2000 रुपए का भी इनर और कंबल बांटेंगे तो मैं मानता हूं कि बहुत दूर तक इस ठंड से बहुत सारे लोग बच करके आपको 4 महीने तक दुआएं देते रहे। मात्र 2100 रुपए खर्चा करने हैं। आप इनर बांटिए, रेलवे स्टेशन पे जाकर के देखिए, बस स्टैंड पर देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ठंडी में ठंड से पहले चिंता सताती है। अब ठंडी आ रही है, छोटे से बच्चे को कैसे पालेंगे, खाने की व्यवस्था नहीं है। इतना पुण्यहीन है सामने वाले का कि अच्छा पहनने की व्यवस्था नहीं है। जो व्यक्ति हैंडपंप में रोड में बैठ करके महिला नहा रही है, सोचो उसने कैसा अपकर्म किया होगा। लेकिन इस दीपावली में जब हमारे घरों के अंदर अच्छे अच्छे शुद्ध वातावरण है, अच्छे गुंजिया, गोठा, दुनिया भर के खाजे सब बनते हैं, अच्छा वैभव एकत्रित होता है, हजारों रुपए की लाइट लगा देते हैं, डेकोरेशन में खर्चा कर देते हैं, पार्टी कर लेते हैं, तो हम 2100 रुपए की इनर खरीद लीजिए, 15, 17, 20 इनर खरीद लीजिए, 20 लोगों को बांटिए, खुद अपने हाथ से जाकर के परिवार के साथ, बच्चों को लेकर के जाइए। बच्चों को लेकर के जब जाकर के आप इनर बांटेंगे, एक सेल्फी भी खींचिएगा। एक सेल्फी खींच करके उसको पोस्ट करिएगा। पोस्ट करने पर, सेल्फी खींच पर देने पे दूसरे को प्रेरणा मिलती है। इस बार बारिश ज्यादा हो गई, जितनी ज्यादा बारिश हुई है उसी हिसाब से अब तेज ठंड पड़ेगी। जब तेज ठंड पड़ेगी, आपको तो मोंटे कार्लो का मोटा वाला ब्लैंकेट मिला होगा घर के अंदर, अच्छी रजाई होगी, ऊपर से एक हीटर चल रहा होगा, लेकिन रोड में सोते हुए परिवार की चिंता कौन करेगा? क्या करुणादान जैन शासन का अंग नहीं है? क्या है? हमारी जवाबदारी है। कोई हमारे सामने खा नहीं पा रहा है, पी नहीं पा रहा है, रह नहीं पा रहा है, और अगर आप देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, गुरुजी कहते थे पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती है। सामने वाला गरीब है, उसको देख करके तुमने हूं करके छोड़ दिया, तुम्हारे अंदर करुणा नहीं है, और जिसके अंदर करुणा नहीं है वो जैन नहीं है। हमको अपने जैन होने का भी प्रमाण पत्र देना है। बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करूंगा, आप सिर्फ 2100 रुपये खर्चा करिएगा। 2100 रुपये का कोई भी आप 150-200 रुपये में बहुत अच्छे ब्लैंकेट्स आ जाते हैं। 200 रुपये का ब्लैंकेट खरीद लीजिए। 200 रुपये का ब्लैंकेट खरीद करके आप चाहें तो 10 ब्लैंकेट खरीद करके 10 अलग अलग लोगों को दे दीजिए। ये भी नहीं सोचिए कि हमने दिया है एक कोई और दे देगा। ब्लैंकेट 2 नहीं 4 रख ले, एक बिछा लेगा, एक ओढ़ लेगा, एक बिछा लेगा, 2 ओढ़ लेगा। ठंडी बहुत सताती है, आपको तो बढ़िया अच्छी कंपनी के इनर मिल जाएंगे, सॉक्स मिल जाएंगे, शूज मिल जाएंगे, बूट, कोट, टाई, पैंट, फुल पैंट सब पहन लोगे। लेकिन ये दीपावली है, वक्त से पहले दे दो, अभी दे दो, अभी मौका है। एक भी दिन की ठंड नहीं लगेगी। जितनी बार वो तुमको देखेगा तो दुआएं देगा कि देखो इन बाबूजी ने हमको ठंडी होने से पहले ही स्वेटर दे दी थी, हमको उसके पहले ही एक कंबल दे दिया था, इनर दे दी थी, मेरी पूरी ठंडी ये बाबूजी के कारण बच गई। इतनी जो दुआएं मिलती है ना बंधुओं, इस दुआओं की बहुत बड़ी कीमत होती है, बहुत बड़ी। जब गरीब की हाय लगती है ना तो अच्छे अच्छे लोग सूख जाते हैं, लेकिन जब गरीब की दुआ मिलती है तो जो लोग धरती पर रहते हैं उनको भी आसमान में पहुंचने का मौका मिलता है। गरीब की दुआएं लेना अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात है। ये दीपावली, इस दीपावली में आपको ये भी करना है कि आपकी पूजन सामग्री सब होने के बाद आपको पहले से दीपावली के दिन, मैं तो कहूँगा कि दीपावली के पूजा के स्थान पर वो इनर भी रख लो एक साथ,
या ब्लैंकेट रख लो 10, 15, 25। घर के लोग देखेंगे, पूछेंगे ये क्या है, बता देंगे इतना इतना काम करना है जितना महाराज जी ने बोला है। पहले अपने जितने भी परिचित मित्र हैं उनके घर में अपन को चल के दिया रख के आने हैं। अपने घर में भी लोग दिया रखने के लिए आएंगे, दिया रखने जाना, दिया रखने आना, मैत्री व्यवहार बनेगा। फिर अपन जो है एक एक ब्लैंकेट लेकर के रास्ते में निकलेंगे, और निकल करके जब हम लोगों को इस तरीके से ठंडी का सामान दे देंगे, सामग्रियां दे देंगे, फिर जाकर के आपकी दीपावली बहुत अच्छी मानी जाएगी। मैं चाहता हूं जो मुझे बहुत ध्यान से सुनते हैं, जो लोग मेरे पर बहुत विश्वास रखते हैं, वो अपने गुरु की इस भावना को भी पूरी करें। मेरी भावना नहीं है, ये तो जिन शासन की करुणा का एक ऐसा प्रवाह है कि हम भूल जाते हैं हम अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करते हैं। लेकिन बच्चे से प्रेम और अपने बच्चे से प्रेम में अंतर है। अपने बच्चे से प्रेम मोह का प्रतीक है और बच्चों से प्रेम वात्सल्य का प्रतीक है। हम इस तरीके से दीपावली मनाएं तो एक बहुत अच्छा अनुकरणीय विषय बनेगा। और कोई भी प्रभावना करे उसकी एक फोटो जरूर सेंड करें, फोटो बनाएं, अपने स्टेटस में लगाएं। आज हमारे परिवार ने मिल करके, झुग्गी झोपड़ियां रहती हैं गांव के किनारे, बस्तियां रहती हैं, गरीब लोग रहते हैं, वहां पे अनुकूलता नहीं रहती है, वहां पर उनके घरों में जाकर के भी आप उनको कंबल दे सकते हैं, इनर दे सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन करके। जब आप किसी गरीब के घर के सामने खड़े होंगे उसको कितनी खुशी होगी, सोचो ना, लगेगा ना। सूट बूट कोट पहन करके साहब आकर के हमारे घर के अंदर एक कंबल देके गए, आपस के छोटे से मोहल्ले में वो चर्चा करेंगे, दादा दादा आया रहा, दादा हमको कंबल देके गया। तुम 100 रुपए 200 रुपए देकर के किसी के लिए भगवान बन जाओ, कितनी बड़ी बात है। हम तो जान देकर भी तुम्हारे लिए इंसान नहीं बन पा रहे, तुम 200 रुपए का कंबल देकर के किसी के लिए भगवान बन सकते हो। किसी के लिए भगवान बनना बहुत बड़ी बात होती है। आज उस दीपावली के दिन केवल ज्ञान कल्याण की पूजा घर के अंदर व्यवस्थित तरीके से मनाएं, लेकिन पटाखे ना फोड़ें, किसी भी प्रकार की हिंसा ना करें। इन भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दोग। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।